श्री कृष्णा। आप सभी को माघ मास शुक्ल पक्ष जया एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में हम बात करेंगे जया एकादशी के विषय में कि माघ शुक्ल जया एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा, इसके व्रत को कैसे करना चाहिए, इस तिथि की महिमा क्या है, क्या भगवान श्री विष्णु इसके विषय में कहते हैं, इस व्रत को पूर्ण कैसे करना चाहिए अर्थात पारण कैसे करना चाहिए, इस व्रत के क्या है, पूजन कैसे करना है, कब इसको पूर्ण करना चाहिए और दशमी तिथि अर्थात व्रत के एक दिन पूर्व के नियम जो हैं वह कब से आरंभ होंगे और क्या नियम होंगे, इस दिन क्या खाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो कौन से कर्म है जो इस दिन भूल के भी नहीं किए जाना चाहिए, अन्यथा पाप उत्पन्न होता है। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आने वाली माघ शुक्ल जया एकादशी के विषय में आपको प्रदान की जाएगी। आपसे अनुरोध है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ठीक है। तो चलिए ज्योतिष और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप चाहें तो एकादशी की प्रिय भक्तों, माघ मास की प्रत्येक तिथि की बड़ी महिमा है। माघ मास में बसंत पंचमी आती है, माघ मास में शुक्ल तृतीया की बड़ी महिमा है, माघ शुक्ल पंचमी की बड़ी महिमा है और माघ शुक्ल अष्टमी जिस दिन दुर्गा अष्टमी होती है, नवरात्रि की गुप्त नवरात्रि की उसकी बड़ी महिमा है। माघ शुक्ल नवमी की भी बड़ी है। तो माघ मास बड़ा महत्वपूर्ण माह होता है। भगवान नारायण कहते हैं कि जो माघ स्नान करता है या माघ मास की एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पापों का वो नाश कर देते हैं। माघ मास की अपनी अद्भुत महिमा है। माघ मास के विषय में आप जानते हैं, माघ स्नान से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं और जब माघ मास का शुक्ल पक्ष शुरू हो जाता है तो वहाँ तो एक एक तिथि में भर भर के पुण्य हैं। देखिए इस बार द्वितीया को अर्थात 20 तारीख के द्वितीया होंगी और द्वितीया को बड़ा ही शुभ योग बन रहा है। व्यतिपात योग और पंचंग अनंत गुना फल है। उसके बाद माघ शुक्ल तृतीया के विषय में कहा ही गया है। पद्म पुराण में वर्णन आता है कि माघ शुक्ल तृतीया पर जो प्रातः काल स्नान करता है और भगवान शंकर की आराधना करता है, उनको तिल और जल अर्पित करता है, उसके सभी पापों का नाश होता है। माघ शुक्ल सब जानते हैं, बसंत पंचमी होती है। माघ शुक्ल अष्टमी और नवमी यह दोनों ही गुप्त नवरात्रि के दुर्गा अष्टमी और दुर्गा नवमी है। उसके बाद एकादशी आ जाती है। शास्त्र कहते हैं कि जया एकादशी मनुष्य को जय दिलाने वाली है, विजय दिलाने वाली है। जो मनुष्य इस दिन विधिवत भगवान नारायण का पूजन करता है और भगवान नारायण को शंख से स्नान कराता है, उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। इस एकादशी का पुण्य कई हजार गुना अधिक कहा गया है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी उन सभी मनुष्य के लिए बहुत अधिक कल्याणकारी है जिनके जीवन में किसी न किसी प्रकार की समस्या परेशानी चल रही है। अगर वह परेशानियों पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो यह जया एकादशी बहुत ही कल्याणकारी होती है। यह एकादशी मनुष्य के सभी पापों का नाश करने वाली है। जिस प्रकार से इसने 2 गंधर्वों के पाप को नष्ट करती है और देवराज इंद्र के श्राप को नष्ट करते हुए उन्हें पुनः गंधर्व रूप प्रदान किया था, उसी प्रकार से जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी का व्रत करने मात्र से मनुष्य ब्रह्मा इत्यादि बड़े बड़े पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके भाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। यदि आप इसके नियमों का पालन करते हुए व्रत करते हैं और पूर्ण करते हैं तो विधि विधान से व्रत करने वाले मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती है। इस एकादशी पर प्रीत तृप्त अवश्य करना चाहिए। प्रीत तर्पण यूँ तो प्रत्येक एकादशी पर बड़ा महत्वपूर्ण हो, लेकिन माघ मास में तिल युक्त जल से तर्पण और वह भी एकादशी पर आपके पितरों अधिक तृप्ति प्रदान करता है।
तो इसके विषय में भी आगे बताऊंगा कि कैसे आपको यह तर्पण करना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस एकादशी के पुण्य प्रभाव से मल्यवान तथा गंधर्व कन्या पुष्पवती दोनों का उद्धार हुआ था। जब इंद्रदेव ने उन्हें श्राप देकर पिशाच योनि में भेज दिया था तो अनेकों वर्षों तक इन दुखों को भोगते हुए एक बार में उनसे इस जय एकादशी का व्रत हो गया और अनजाने में ही उनसे रात्रि का जागरण भी हो गया। इसके पुण्य प्रभाव से जैसे ही अगले दिन द्वादशी का सूर्य उदय हुआ, उन दोनों का वह जो श्राप देवराज इंद्र के द्वारा किया गया था नष्ट हो गया और इन्होंने पुनः अपने गंधर्व रूप को प्राप्त किया। इस प्रकार से एकादशी मनुष्य के बड़े बड़े पापों का नाश कर देती है। जब अनजान किए गए व्रत से यह लाभ है तो जो संकल्पित होकर व्रत करेगा, पूजन करेगा, उसकी पुण्य की महिमा का वर्णन करना तो किसी के लिए संभव ही नहीं। तो प्रश्न आता है कि यह व्रत जब इतना अधिक फलदायी है तो व्रत करना कैसे चाहिए, व्रत की विधि क्या है और नियम क्या है और किस प्रकार से इसका पालन करना चाहिए। तो प्रिय श्रोताओं, कहते हैं कि इस एकादशी के एक दिन पूर्व आपको अपने व्रतों के नियमों को धारण कर लेना चाहिए, जो कि दशमी तिथि के नियम कहे गए हैं। ये नियमों के अनुसार मनुष्य को दशमी तिथि को ही व्रत के एक दिन पूर्व ही मांस मदिरा का सेवन बंद कर देना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो एकादशी का व्रत करते हैं परंतु अपने जीवन में मांस मदिरा का सेवन भी करते हैं। तो ऐसे लोगों को एक दिन पूर्व ही इसका त्याग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज खाए और कल छोड़े। व्रत के एक दिन पूर्व लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग वर्जित कहा गया है। कहते हैं कि जो मनुष्य एकादशी का व्रत कर रहा है उसे ब्रह्मचर्य धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन बाल धोना माना होता है। एकादशी के दिन बाल नहीं धोए जाते। जो बाल धोने का हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें शास्त्रीय जानकारी आपको प्रदान की थी, वहाँ भी हमने वर्णन किया था कि एकादशी पर बाल नहीं धोना चाहिए। क्यों नहीं धोना चाहिए इसका भी वर्णन किया था। एकादशी और द्वादशी दोनों ही तिथियां महिलाओं के बाल के लिए वर्जित कही गई है, इसलिए दशमी तिथि को बाल धो के अपने ब्रह्मचर्य धारण कर लेना चाहिए। ब्रह्मचर्य जो है एक अनिवार्य नियम है। एकादशी के व्रत इसका पालन करना ही चाहिए। दशमी तिथि को ब्रह्मचर्य धारण करेंगे और पारण तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तन की शुद्धि का पालन करना है और मन की शुद्धि का पालन करना है। दशमी तिथि से ही शहद का प्रयोग वर्जित कहा गया है। तो आप यदि एकादशी के व्रत पंचामृत जब बनाएं तो उसमें शहद का प्रयोग नहीं करेंगे। द्वादशी को भी नहीं करेंगे। एकादशी में चावल आदि नहीं खाए जाते हैं, ये तो सब आप जानते ही हैं, बताने की बात नहीं है। लेकिन एक दिन पूर्व ही मसूर की दाल का प्रयोग भी वर्जित कहा गया है। लाल मसूर की जो दाल होती है ना, उसे दशमी तिथि को ही त्याग देना चाहिए। इस प्रकार से इन त्याग को करते हुए आपको दशमी तिथि का पालन करना है। दशमी तिथि को एक वक्त का आहार कहा गया है। यदि आपके लिए नियम पालन करना संभव है, अवश्य करना चाहिए। केवल दिन में दिवसकालीन समय में ही आपको अन्न ग्रहण करना चाहिए। रात्रिलीन बेला में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन आज के समय में बहुत सारी दवाइयाँ चल रही होती है, बहुत सारी शारीरिक परेशानियाँ हैं, तो जिनमें यह नियम पालन ना हो, वो ऐसा नहीं कि अपने स्वास्थ्य के साथ कुछ परेशानियाँ हो जाएं। इसलिए जिसके लिए संभव हो इन नियमों का पालन करें। रात्रि को सोने से पहले अच्छे से दंत धावन करना चाहिए, जिससे कि मुंह में किसी भी प्रकार का अन्न का दाना ना रहे। और एकादशी के व्रत वाले दिन आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। माघ मास और माघ शुक्ल एकादशी पर गंगा स्नान का बड़ा फल है, यमुना स्नान का बड़ा फल है, त्रिवेणी स्नान का बड़ा फल है। जो लोग बाहर ना जा पाए वो घर पर ही गंगा के जल से स्नान करें। जो आपको स्नान करने का पात्र है, बाल्टी या टब, जिसमें भी आप जल भरते हैं, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल डालिए, फिर आप शुद्ध जल भरिए और उसी आप स्नान अगर संभव हो तो काले तिल उसमें डाल लीजिएगा। यह जो स्नान है यह बड़ा कल्याणकारी रहेगा। इस दिन आपको इस प्रकार से स्नान करना चाहिए। स्नान जो है वह सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के समय तक हो जाए, वह उत्तम रहेगा। इसके दो लाभ हैं। एक तो यह माघ मास की एकादशी है, तो इससे माघ मास के स्नान का फल भी प्राप्त होगा। माघ मास महात्म्य में भी परसों के अध्याय में वर्णन आया था।
अगर आपने सुना हो तो यदि मनुष्य 3 दिन, ब्रह्मदेव ने कहा है, मनुष्य 3 दिन माघ स्नान कर लेता है तो उसे भी अपने पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो आप माघ मास के 3 दिन और 5 दिन में भी माघ स्नान का फल प्राप्त कर सकते हैं, पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे अवसरों को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, इसलिए प्रयास कीजिएगा कि इस दिन आप सूर्योदय से पहले या अंतिम समय जब सूर्योदय हो रहा हो उस समय स्नान कर लीजिए। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके आपकी जो कथा आदि है उसको सुनिए। अगर मैं आदि सुनते हैं तो उसको सुनिए। फिर आप पहले एकादशी का पूजन कर सकते हैं, भगवान नारायण का। फिर आप एक साथ बैठ के महत्व में और एकादशी कथा आदि सुनिएगा। तो एकादशी वाले दिन आपको सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करना है, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए और जो उपयुक्त स्थान है आपके यहाँ पे एकादशी के पूजन का, जहाँ भगवान के चौकी स्थापित करती हैं या वह स्थान जहाँ भगवान की पूजा करती हैं, अगर आपके मंदिर में ही भगवान पहले से विराजमान है तो वही आप पूजन कर सकते हैं। रक्त से चौकी लगा सकती हैं। मैं सामान्य सामग्री आपको बता देती हूँ क्या सामग्री की आवश्यकता होगी पूजा के लिए। आपके पास भगवान नारायण की कोई तस्वीर या प्रतिमा होनी चाहिए। भगवान विष्णु की इसके अतिरिक्त उन्हें स्थापित करने के लिए एक चौकी होनी चाहिए। उस पर बिछाने के लिए पीला या लाल वस्त्र होना चाहिए। पूजा में अर्पित करने के लिए रोली, मौली, पान के 2 पत्ते आएंगे। एक आज के लिए, एक पारण वाले दिन के लिए सुपारी 2 आएंगी। लौंग, इलायची कम से कम 5 अब 7 आएंगी। धूप और दीप दिया 2 दिन जलेगा। आप चाहे तो एकादशी के दिन या अखंड ज्योति जला सकते हैं, जो आज से एकादशी व्रत वाले दिन सुबह जब पूजन करेंगे तब आरंभ होंगे, जलाई जाएंगी और ये अगले दिन पारण तक जलानी है। या आप आज दिया जलाइए पूजा के समय और उसके बाद कल फिर से दिया जलाइए। जैसी आपके सामर्थ्य और श्रद्धा हो वैसे आप कर सकते हैं। धूप दीप नैवेद्य के रूप में इस एकादशी पर भी तिलिक्त कोई मिठाई है तो उसका भोग लगाना उत्तम रहेगा। अन्यथा आप तत्तु फल ले आ सकते हैं। अमृत का समय है। अगर आप अमृत अर्पित करते हैं भगवान को तो कल्याणकारी है। अगर ये ना हो तो आप मिश्री अर्पित कीजिए। जिन क्षेत्रों में बतासे प्रयोग होते हो वहाँ बतासे प्रयोग कर सकते हैं। भगवान को अर्पित करने के लिए जनेऊ की आवश्यकता होगी। 2 जनेऊ चाहिए, एक व्रत वाले दिन और एक पारण वाले दिन के लिए। और इत्र ले लीजिए। इस सामग्री की आवश्यक रहेगी पूजा के लिए। इनमें से जो सामान घर पर है वह ठीक है, जो नहीं है वह आप मार्केट से ले लीजिएगा। एक तांबे का लोटा या पीतल का लोटा आपके पास होना चाहिए और जो आप प्रतिदिन पूजन में यूज करते होंगे वह भी प्रयोग कर सकते हैं। यह सारी सामग्री है जिसको आपको आवश्यकता होगी और उसके बाद आप भगवान का पूजन करेंगे। संकल्प करते हुए संकल्प करना अनिवार्य है। बिना संकल्प के व्रत और पूजन उचित नहीं होता, तो संकल्प अवश्य कीजिएगा, फिर पूजन कीजिएगा। भगवान का संकल्प विधि पूजन की मैंने पहले बहुत बार बताई है, मैं आगे वीडियो में फिर से बता दूंगा। आने वाले जो वीडियो होंगे उनमें मैं विस्तार से पूजन विधि का अलग से वीडियो बना दूंगा। पूजन कीजिएगा, पूजन करके कथा श्रवण कीजिएगा। कथा के साथ विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण आप अवश्य कीजिएगा। तो चलिए मैं आपको कथा श्रवण कराता हूँ। हरे कृष्णा, जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनकाव्य स्टोरी में। आप सभी को माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का व्रत है। जया एकादशी को पिशाच योनि से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी माना जाता है। जया एकादशी के दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और श्रीहरि के आशीर्वाद से मृत्यु के बाद उनके धाम बैकुंठ में स्थान मिलता है। साथ ही पितरों को पिशाच योनि से छुटकारा मिल जाता है और उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे जया एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा और आरती। प्रेम से बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय, राधे कृष्ण भगवान की जय। तो आइए पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए जया एकादशी की पहली कथा को सुनते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान,
आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की षठतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। आप स्वदेश, अंडज, ऊर्ध्व और जरायु चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हैं। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्मा हत्या आदि पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है और मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुम्हें पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा के अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदत्त तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवती गंधर्व कन्या मलवानोहित हो गई और मलवानो चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से मालवनोवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित होने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। इनके ठीक प्रकार ना गाने और स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गया और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हें धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहाँ उनको महान दुख मिल रहा था। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत सर्दी थी, इससे उनके रोंगटे खड़े रहते और सर्दी के मारे उनके दांत किटकिटाना। पिशाचनी ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिसको हमको यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है, अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। देवयोग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना ही कोई पाप कर्म किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और स्वयं काल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी, इस कारण वे दोनों सर्दी के मारे अति दुखी होकर मृतक के समान पड़े थे। उस रात्रि का उनको निद्रा भी नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन सुबह होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण करके सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्ग लोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और पूछने लगा कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस तरह छुटकारा पाया, तो सब बताओ। मलवानों की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले, मालवानों ने छूट गए, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए, क्योंकि भगवान विष्णु और भगवान शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं।
अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बूढ़ी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ जप दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। प्रेम से बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय। आइए अब बड़े प्रेम से एकादशी माता और तुलसी माता की कथा को सुनते हैं। इन कथाओं को सुनने से ही एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। एक बार एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदा ही अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षित थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ी कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और बहुत प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिसके कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से बहुत नफरत होने लगी थी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गई तब एक पड़ोस के राज्य में रहने वाले राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नज़रें राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षित हो गया और छोटी बेटी से पहली नज़र में प्रेम करने लगा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। यह सब देखकर राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन से बहुत क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय किया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का उपाय सोचा। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया और उसको लड्डू खाने के लिए कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी। जब उसकी छोटी बहन रात में कमरे में सो रही थी तब उसने एक मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया, लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं में से पानी भर कर लाते हैं। जिसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने कुएं के पास ले गई और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा कर रही थी और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयास के बाद भी असफल हो रही थी, जिससे वह बहुत क्रोधित हो गई और फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उसे प्रश्न किया कि मेरी छोटी बहन, क्या तुमको पता है कि भगवान ने सबको मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है और कैसे तुम्हारी या मेरी मृत्यु होगी, क्या यह तुम जानते हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ दीदी, मैं तो जानती हूँ मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से यह सब बातें सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत प्रसन्न होने लगी और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तो तुम मुझे अपनी मृत्यु का राज बताओ। तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है, जो तोते के गले में एक हार है उससे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर उस हार को अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारे तो मैं वापस जीवित हो जाऊंगी।
अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत खुश हुई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वह अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे मत जलाइएगा, आप मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग में लेटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी लड़की की यह बातें सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गया। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम यह क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया कि पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुकता है, क्या कब किसको हो जाए इसका किसी को कुछ नहीं पता। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? 2-3 दिन के बाद तो तुम्हारा विवाह है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू हुई तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसको जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती है और जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है तो उधर छोटी बहन 3.5 फेरे ले पाती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े दार्द हकीमों को बुलाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर जब वैद्य ने छोटी बेटी को देखा तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना मरी हुई है। ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हाकिम को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनको कहा कि अगर तुमने यह बात किसी को बाहर बताई तो हम तुमको फांसी दे देंगे। अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में जाकर एक पलंग में लेटा दिया और वहाँ पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया। इसके बाद राजा वापस अपने महल पर आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी कि पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहे तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप में भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं है बल्कि राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना किया तो सभी लोगों ने राजकुमार को विवश करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया और विवाह संपन्न हुआ। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल में ले गया। विवाह होने के बाद राजकुमार उससे ना तो बात करता था, ना उसे पसंद करता था और ना ही उसके आसपास भटकता था। और राजकुमार ने यह फैसला लिया था कि वह अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर रहेगा और यह जान कर रहेगा कि उसके साथ क्या हुआ है। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंचा, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग में कौन लेटा है। जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हो गया और वह तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुँच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत खुश हो गया
और उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम मेरे साथ चलो, घर चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसती थी और मैंने यह बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताई थी और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वह हार को पहन कर रखती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ। और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार रहेगा तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊँगी। राजकुमार यह सब बातें सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय लेता है और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग में लेटी हुई राजकुमार की छोटी बेटी के साथ ले लिए और अपना विवाह पूर्ण कर लिया और वहीं पर वह रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज से दर्द होने लगा, जिसके बाद उसने माता का आह्वान किया, जिसके बाद वह माता प्रकट हुई और उन्होंने अपने भक्तों के दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। और वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत ग्यारस माता को प्रणाम किया। और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा, जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तो तुम आकर अपनी पत्नी का हार इसकी गली में डाल देना। और देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो जाता है। तो राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। और वहाँ से चला जाता है। राजा को बाहर निकलता देखकर बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं। जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहाँ से उठवा लेती है और उसको मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्के के पास छुपा देती हैं और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख लेती है। अब ग्यारस माता भिखारी का रूप लेकर आती हैं और एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास चली जाती है। जिसके बाद वहाँ पर भिक्षा मांगने लगती है। तो बड़ी बहन अपने सैनिकों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूँगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती हैं और वहाँ पर छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़ों को आपस में जोड़ देती है और उसे जीवित कर देती है। फिर उसे वहाँ से ले जाती है। राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी के पास आ जाता है और उसे कहता है कि तुम इसका ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूँगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है कि तुम मम्मी से उनके गले का हार मांग लो। तो अपने पिता की बात मानकर राजकुमार का लड़का अपनी मम्मी के पास जाता है और कहता है कि मम्मी, मुझे तुम्हारा हार चाहिए। यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत क्रोधित होती है, पर उसको याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगे। जिसके कारण वह हार उस बच्चे को दे देती है और वह तुरंत हार को ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है। और तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहाँ से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। और वह अपने बेटे को लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वह राजा के पास जाता है और उनको सारी बातें बता देता है।
राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत क्रोधित होते हैं और अपनी परवरिश पर ही दोष देने लगते हैं। राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश दे देते हैं। इस प्रकार 11 माता की कृपा से राजकुमार और राजा की छोटी बेटी सुखपूर्वक रहने लगी। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की जय, माता पार्वती और भगवान शंकर की जय। कथा के बाद अब आप आरती श्रवण कीजिए। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिना देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी, गण गौरव की देनी, माता शास्त्र में वर्णी, माता शास्त्र में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष की कृष्ण पक्ष की उत्पन्न विश्वरणी, जनमी मैया उत्पन्न विश्व तारे जनमी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्ति दाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पौष की कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम सटितिला, माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे मैया, कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में, शुक्ला आमल की मैया, शुक्ला आमल की मैया, पापे मोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत शुक्ल में नामे कमदा, धन देने वाली मैया, धन देने वाली मैया, नाम बरुथिनी कृष्ण पक्ष में, नाम बरुथिनी कृष्ण पक्ष में, बैसाखी माह वाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में हुई मोहिनी, अक्षय कृष्ण पक्ष नाम, निर्जला सब सुख करने, नाम निर्जला सब सुख करने, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी देवसैनी नाम कहाओ, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए श्रावण शुक्ला होए, पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की, परिवर्तन शुक्ला इंद्रा आश्विनी कृष्ण पक्ष में, इंद्र आश्विनी कृष्ण पक्ष में, भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पापे कुंसा शुक्ल पक्ष में, आपे हरण हारी, रामा माँ कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देवोत्थिनी शुक्ल पक्ष की, दुख ना सके मैया, दुख ना सके मैया, पावन मास में करू विनती, पावन मास में करू
विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी मैया, जन मंगल करनी मैया। शुक्ल मास में होए पगिनी, शुक्ल मास में होए पगिनी, दुख दरिद्र। ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे मैया, भक्ति सहित गावे। जन गुरु देता स्वर्ग का वासा, जन गुरु देता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय, प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान जी की जय। आशा करती हूँ आप सभी का पुत्रदा एकादशी का व्रत सफल हो और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स में भगवान श्री विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की जय लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राधे राधे कृष्णा। प्रिय श्रोताओ, एकादशी के दिन एकादशी व्रत कथा के साथ ही ग्यारस माता की कथा की भी अवश्य ही सुननी चाहिए। इससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं ग्यारस माता की कथा। एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु की साक्षात शक्ति है, जिस शक्ति ने उस असुर का वध किया जिससे भगवान भी जीत पाने में असमर्थ थे। उस शक्ति के आगे भला मनुष्य के पाप रूपी असुर कैसे टिक सकते हैं। जिस शक्ति ने देवताओं के कष्ट को हर कर उन्हें सुख दिया, वह प्राणी मात्र को क्या नहीं दे सकती। सुख, समृद्धि, शांति और मोक्ष समस्त सुख सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। हे प्रिय भक्तों, ग्यारस माता की भक्ति में इतनी शक्ति है कि जिसके प्रभाव से मनुष्य को सहज ही सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। ग्यारस माता की कथा के अनुसार सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य हुआ करता था। उस दैत्य का नाम था मूढ़। उस दैत्य ने इंद्र आदि सभी देवताओं पर विजय प्राप्त करके उन्हें उनके पद से हटा दिया था। तब इंद्र आदि देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, हम सभी देवता मूढ़ दैत्य के अत्याचारों से दुखी होकर मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राक्षस के भय से हम बहुत दुख और कष्ट भोग रहे हैं। मैं स्वयं बहुत दुखी और भयभीत हूँ। अन्य देवताओं की तो बात ही क्या करें। इसलिए हे कैलाशपति, कृपा करके आप मूढ़ दैत्य के अत्याचार से बचाने का कोई उपाय बताइए। हे प्रिय भक्तों, देवराज इंद्र की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने कहा, हे देवेंद्र, आप भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में जाइए। मधु कैटभ का संहार करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु देवताओं को अवश्य ही इस भय से मुक्त करेंगे। भगवान शंकर के आदेश के अनुसार इंद्र तथा अन्य सभी देवता शेर सागर गए, जहाँ पर भगवान श्री हरि विष्णु शेष शैया पर विराजमान थे। इंद्र सहित सभी देवताओं ने भगवान श्री हरि विष्णु को देखा और उनके सामने उपस्थित होकर उनकी स्तुति करने लगे। देवता कहने लगे, हे तीनों लोकों के स्वामी, आप स्तुति करने योग्य हैं। हम सभी देवताओं का आपको कोटि कोटि प्रणाम है। हे दैत्यों के सहारा, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करें। हे त्रिलोकपति, हम सभी देवता दैत्यों के अत्याचार से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सभी देवता बड़ी ही दयनीय स्थिति में मृत्यु लोक में घूम रहे हैं। अब आप ही हमारे रक्षक हैं, हमारी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, आप हमारी रक्षा करें। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे देवगो, कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया है। आप सभी देवक किसके भय से पृथ्वी लोक में भटक रहे हैं।
क्या वह दैत्य इतना बलवान है जिसने इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया है? तुम निर्भय होकर मुझे सब हाल बताओ। भगवान श्री हरि विष्णु के स्नेहमय वचनों को सुनकर देवेंद्र ने कहा, हे प्रभु, प्राचीन काल में ब्रह्मा वंश में उत्पन्न हुआ नारी जंगम नाम का एक असुर था, जिसका मूड नामक एक पुत्र है जो चंद्रवर्ती नामक नगरी में निवास करता है, जिसने अपने बल के मृत्यु लोक और देवलोक को जीत लिया है और सभी देवताओं को देवलोक से निकालकर अपने दैत्य कुल के असुरों को इंद्र, अग्नि, यम, वरुण और चंद्रमा आदि सभी को लोकपाल बना दिया है। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को तापता है और स्वयं मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। इसलिए आप इस बलशाली भयानक असुर का संहार करके देवताओं की रक्षा करें। देवेंद्र के मुख से ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे देवताओं, मैं आपके शत्रु का शीघ्र ही संहार करूँगा। आप सभी इसी समय मेरे साथ चंद्रवर्ती नगरी चलिए। देवताओं की पुकार पर भगवान श्री हरि विष्णु तुरंत ही उनके साथ चल पड़े और उधर दैत्यराज मूड ने अपने तेज से जान लिया था कि भगवान श्री हरि विष्णु युद्ध की इच्छा से उसकी राजधानी में आ रहे हैं। इसलिए अपने राक्षस योद्धाओं के साथ वह भी युद्ध भूमि में आकर गरजने लगा और देखते ही देखते युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध शुरू होने पर अनगिनत असुर अपने अस्त्र शस्त्रों के धारण करके देवताओं से युद्ध करने लगे, लेकिन देवता तो पहले से ही डरे हुए थे। वह अधिक देर तक राक्षसों का सामना ना कर सके और भाग खड़े हुए। तब भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं युद्ध भूमि में आ गए। दैत्य पहले से भी ज़्यादा जोश में भरकर भगवान श्री हरि विष्णु से युद्ध करने लगा। वे अपने अस्त्र शस्त्रों से उन पर भयानक प्रहार करने लगा। दैत्यों के आक्रमण वारों को श्री हरि विष्णु अपने चक्र और गदा के प्रहारों से नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेक दैत्य सदा के लिए मृत्यु की गोद में समा गए, किंतु दैत्यराज मूड भगवान विष्णु के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। उसका तो जैसे अभी बाल था, बाका नहीं हुआ था। वह बिना डरे युद्ध कर रहा था। भगवान विष्णु मूर्ख को मारने के लिए जिन जिन शास्त्रों का प्रयोग करते, वे सब उसके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्पों के समान गिरने लगते। अनेक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान श्री हरि विष्णु उससे जीत ना सके। तब वे आपस में मिल युद्ध करने लगे। भगवान श्री हरि विष्णु उस असुर से देवताओं के लिए सहस्त्र वर्षों तक युद्ध करते रहे, किंतु उस असुर से जीत ना सके। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिका आश्रम स्थित 38 कोस लंबे एक द्वार वाली हेमवती नाम की एक गुफा में प्रवेश कर गए। उस गुफा में भगवान ने शयन किया। भगवान विष्णु के पीछे वह दैत्य भी चला गया। भगवान श्री हरि विष्णु को सोता हुआ देखकर वह दैत्य उन्हें मारने को तैयार हुआ। वह सोच रहा था कि आज तो मैं अपने चीर शत्रु को मारकर हमेशा हमेशा के लिए निशक्तंठ हो जाऊंगा, लेकिन उसकी यह इच्छा पूर्ण ना हो सकी, क्योंकि उसी समय भगवान श्री हरि विष्णु की देह से एक दिव्य वस्त्र धारण किए हुए एक अत्यंत मोहिनी देवी उत्पन्न और राक्षस को ललकार कर उससे युद्ध करने लगी। उस देवी को देखकर राक्षस को घोर आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगा कि यह ऐसी दिव्य कन्या कहाँ से उत्पन्न हुई, और फिर वह असुर उस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर उस देवी ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब तो उस दैत्य को बड़ा ही क्रोध आया और वह सारी मर्यादाएं भंग करके उस देवी के मल्ल युद्ध करने लगा। उस तेजस्वी कन्या ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया और उसकी मूर्छा टूटने से पूर्व ही उसका सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया, और सिर कटते ही वह असुर पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ और बाकी बचे हुए असुर अपने राजा का ऐसा दुखद अंत देखकर भयभीत होकर पाताल लोक में भाग गए। भगवान श्री हरि विष्णु जब निद्रा से जागे
तो उस ससुर को मरा हुआ देखकर उन्हें घोर आश्चर्य हुआ और वे सोचने लगे कि इस महाबली को किसने मारा है। तब वह तेजस्वी कन्या श्री हरि से हाथ जोड़कर बोली, हे जगदीश्वर, यह असुर आपको मारने को तत्पर था, तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इस असुर का वध किया है। देवी की बात सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले कि तुमने इस असुर को मारा है, इसलिए हे देवी मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसे मारकर तुमने तीनों लोकों को देवताओं के कष्ट को हरा है, इसलिए तुम अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग लो, मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करूँगा। भगवान की बात सुनकर वह देवी बोली कि हे प्रभु, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य या देव मेरा व्रत करे उसके सभी पाप नष्ट हो जाए और अंत में उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उसका आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो श्रद्धालु भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करे वह निश्चय ही वैकुंठ लोक को प्राप्त करे। जो मनुष्य मेरे व्रत में दिन तथा रात्रि को एक बार भोजन करे वह धन धान्य से भरपूर रहे। कृपा करके मुझे ऐसा वरदान दीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हे देवी, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे और अंत में संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कल्याणी, तुम एकादशी को पैदा हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम भी एकादशी हुआ तथा जो मनुष्य इस दिन व्रत करेंगे उनके समस्त पापों समूल नष्ट हो जाएंगे। तुम मेरे लिए अब तीज, अष्टमी, नवमी और 14 से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारे व्रत का फल सभी तीर्थों के फल से भी महान होगा। यह मेरा अष्टांग का कथन है। इतना कहकर भगवान श्री हरि विष्णु उसी स्थान पर अंतर ध्यान हो गए। तो सभी प्रेम से बोली एकादशी माता और विष्णु भगवान की जय। हे प्रिय भक्ते, तो आइए अब सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली तुलसी माता की बड़ी ही पावन कथा को सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वह प्रतिदिन पूजा पाठ किया करती थी। वह रोज तुलसी माँ की पूजा करती थी और वह बुजुर्ग महिला रोज तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माँ, तुम मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी का काज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। वह बुजुर्ग महिला हर महीने में तुलसी माता की रोज पूजा करती थी और उनके बिरले को रोज सींचती थी। तुलसी माता बुजुर्ग महिला की बात सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी। तभी भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि तुलसी माता सूख रही है और तभी एक दिन भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता जी के पास प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता से पूछा, तुम क्यों सूख रही हो? सभी महिलाएं तुम्हारी पूजा करती है और तुमको रोज सींचती हैं, लेकिन फिर भी तुम सूखती जा रही हो, इसका कारण क्या है? जिसके बाद तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे प्रभु, एक बुजुर्ग महिला मेरे पास रोज आती है और रोज एक ही बात बोलती है कि हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, तो मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सर राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। मैं उस बुजुर्ग महिला की सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकती हूँ, लेकिन उसकी एक मनोकामना पूरी नहीं कर सकती। मैं कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी? भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता की यह बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता जी से कहा कि तुम चिंता मत करो, जब वह बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी तब मौके पर मैं और आप ही कंधा दे देंगे। आप सुबह जब वह पूजा करने आए
तब कह देना कि सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। कुछ दिनों बाद वह वृद्ध महिला ठोकर खाकर रास्ते में गिरकर मर गई। पूरे गांव के सभी लोग आए और उस महिला को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे। उसको तुलसी जी की डकुरी कहते थे। उसके परिवार में कोई भी नहीं था, इसलिए गांव वालों ने ही उसके अंतिम संस्कार करने की योजना बनाई और उसे नहलाकर जब बैकुंठी पर बैठाने के लिए उसे उठाने लगे तो उसका मृत शरीर इतना भारी हो गया था कि उसे कोई उठा नहीं पाया। यह सब देखकर वहाँ के सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगे और कहने लगे कि यह इतना पूजा पाठ करती थी, हर समय माला फेरती थी, इसलिए यह इतनी भारी हो गई है। वही पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि डोकरी माई कोई भक्ति नहीं करती थी या छल कपट करती थी। हम जिसे धर्मात्मा समझते थे वह पापी है जो कि किसी से भी नहीं उठ पा रही है। यह इसके कर्मों की सजा है। इधर भगवान ने सोचा कि मेरे भक्तों की निंदा हो रही है, इसलिए भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके वहाँ पर आए और वहाँ पर जितने भी लोग इकट्ठे हुए थे उनसे पूछने लगे कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है, जिससे लोग कहने लगे कि यह डोकरी माई मर गई है और पाप इतना था कि इससे यह उठ ही नहीं पा रही है। सब उठाकर थक गए। तब ब्राह्मण जी ने कहा कि मुझे एक बार डोकरी के कानों में कहने दो, फिर वह देखो कैसे उठती है। तो सभी लोगों ने कहा कि आप भी प्रयास करके देख लीजिए। तब भगवान ने उस वृद्ध महिला के कानों में कहा कि हे डोकरी माई, देखो मैं आ गया। और जो भी बुढ़िया माई पूजा करते समय शब्द कहती थी वह शब्द उसके कानों में कहने लगे, तू बिरला सींच मेरा, मैं करूँ निस्तार तेरा। डोकरी माई बहू ले, बेटी ले, पोता ले, लड्डू ले, पीताम्बर की धोती ले, गहना ले, घी का घड़ा ले, मीठा मीठा खीर और पूड़ी ले, दाल भात का भोजन ले, धन दौलत ले, बेटा पोता को काम ले, तुलसी का पत्ता ले, मुंह में गंगा जल ले, 11 माता को दीन ले, श्री कृष्ण जी का कंधा ले। इतना सुनते ही डोकरी हल्की हो गई। भगवान ने बोला आओ और उसको उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया और डोकरी उठ गई। सबको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसे खूब धूमधाम से ले जाया गया। भगवान उसे अपने कंधे पर ले गए। पूरे गांव में इसकी चर्चा होने लगी, जिससे उसको मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ में चली गई। सभी लोग देखते रह गए। सभी लोगों ने देखा कि शमशान घाट तक तो ब्राह्मण साथी आया था, लेकिन अब वह दिखाई नहीं दे रहा है। इससे लोगों को समझ में आ गया कि वह और कोई नहीं, स्वयं भगवान ही बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए थे। तो बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसी